हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट आइस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम यूनिट 2 मध्य प्रदेश की संस्कृति, कला, विरासत, इतिहास, इस यूनिट में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के संगीतकार, म्यूजिशियंस ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, यहाँ से हर बार प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं और आते रहे हैं। ये पूछते हैं कि जो संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित रहे हैं, उनका संबंध किस विधा से रहा है, वो क्या बजाते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, और जो संगीतकार हैं उन संगीतकार के जीवन से संबंधित कुछ बेसिक से फैक्ट्स, ये हमारे पीएससी में पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो संगीतकारों के क्रम में हमको कौन कौन से संगीतकार देखने हैं? प्राचीन काल के, मध्यकाल के और वर्तमान के। तो इन संगीतकारों का क्या स्पेशलाइजेशन रहा है, किस स्पेशलिटी के विशेषज्ञ हैं, वो पढ़ेंगे हम। और उनका क्या क्या रोल रहा है, उस सबको बेसिक बेसिक हम जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। जो सबसे महत्वपूर्ण संगीतकार है हमारे यहाँ, वह है तानसेन। क्या है उनका नाम? तानसेन। तानसेन सबसे महत्वपूर्ण संगीतकार रहे हैं। यह अकबर के नौरत्नों में से एक थे। इनका मूल नाम था राम तनु पांडे। क्या नाम था इनका? राम तनु पांडे। ये पहले रीवा रियासत में संगीतकार थे, रीवा राजघराने में रहते थे। ग्वालियर इनकी पैदाइश है। इनकी पैदाइश कहाँ पर है? बेहट ग्राम, ग्वालियर। बेहट बेहट ग्राम ग्वालियर में ये पैदा हुए। इनको मियाँ की उपाधि दी थी अकबर ने। अकबर के नौरत्नों में से एक है। ग्वालियर में बेहट में पैदा हुए। इनके गुरु का नाम था हरिदास। क्या नाम था इनके गुरु का नाम? हरिदास इनके गुरु का नाम था। दीपक राग, गंधर्व राग, बादल राग, ये सब गा लेते थे। यह मतलब दीपक राग मतलब बोला जाता है कि ये अपने गाय स्वरों के माध्यम से दीपक को जला सकते थे, है ना। और ऐसा बोला जाता है कि ये बादल करवा सकते थे, पानी बरसा सकते थे, आंसू किसी को रुला सकते थे अपने गायन के माध्यम से। ठीक है ना। इनकी जो समाधि है उसको कहाँ पर है? ग्वालियर में। इनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई है? ग्वालियर में बनाई गई है। इनका जन्म हुआ था बेहट में। इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इनका नाम क्या था? वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इन्होंने एक दासी हुसैनी, अकबर के दरबार में एक दासी थी हुसैनी नामक महिला से विवाह किया और इनका नाम रखा गया क्या? अता अली खान। क्या नाम हो गया इनका मुस्लिम नाम? अता अली खान। रामतनु पांडे रीवा राजघराने से थे। वहां से अकबर के दरबार में गए, उनके 9 रत्नों में शामिल हुए। बेहट इनका जन्म स्थान है। ग्वालियर इनका ग्वालियर बेहट। वहां पर तानसेन समारोह का आयोजन भी किया जाता है 1924 से। इनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है ना। 1980 तानसेन पुरस्कार, 1980 अस्सी की अस्सी ट्रेन है वो हमारी। ठीक है ना। तानसेन बहुत ही महत्वपूर्ण संगीतकार रहे हैं, प्रोमिनेंट रहे हैं। भैरव राग गाने में इनका रोल था। एक बार बोलते हैं कि लोग इनकी मृत्यु के बारे में बोला जाता है कि इनसे दीपक राग गवाया जा रहा था। कंपटीशन में दीपक राग गाते गाते इनका शरीर ही जल गया और इनकी मृत्यु हो गई। इनकी समाधि ग्वालियर में बनाई गई है और अकबर के दरबार में थे। तो ये है हमारे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट संगीतकार, जिनका नाम क्या है? तानसेन। इनके गुरु का नाम क्या था? हरिदास। इनके गुरु कौन थे? हरिदास थे। तो इतना आप उनको याद रखना है। इसके बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण संगीतकार हैं हमारे, वह है अलाउद्दीन खान। उस्ताद उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान के बारे में बोला जाता है, इनका जन्म त्रिपुरा श्योपुर या त्रिपुरा श्योपुर ग्राम, जो वर्तमान के कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। वहां पर इनका जन्म हुआ था। त्रिपुरा या शिरपुर, कुछ भी नाम है उसका। त्रिपुरा बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश में है, वहां इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने अपना जो कर्मस्थली है, जो इनकी कर्मस्थली थी, वह क्या? वह मैहर थी। क्या थी? मैहर। इनकी कर्मस्थली क्या थी? मैहर। मैहर कोर्ट में महाराज ब्रजनाथ सिंह के यहाँ ये दरबारी थे। किनके यहाँ? मैहर राज दरबार में ब्रजनाथ सिंह के यहाँ ये दरबार थी। महाराज ब्रजनाथ सिंह के दरबार में रहते थे। वहां पर इन्होंने अपने संगीत की साधना की और संगीत में प्रसिद्ध हुए। इनके जो गुरुजी थे वह थे हाबू दत्त। हाबू दत्त कौन है ये? हाबू दत्त जो है ये विवेकानंद जी के भाई हैं। इनसे इन्होंने वायलिन बजाना सीखा था। हाबू दत्त इनके गुरु का नाम है। किनका? उस्ताद अलाउद्दीन खान के, है ना। ये फेमस थे अपने सरोद वादन के लिए। काय के लिए? सरोद वादन। सरोद एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बहुत अच्छे से बजाते थे।
सरोद वादन, ये है सरोद वादन। सरोद बजाने में बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान, और मैहर राज दरबार में रहे। मैहर बैंड की इन्होंने स्थापना की। काहे की स्थापना की? मैहर बैंड की। और एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक नए उपकरण का निर्माण किया जिसका नाम था जल तरंग। किस उपकरण का नाम करवाया इन्होंने? जल तरंग नामक उपकरण इन्होंने खुद डेवलप किया था। तो ये उस्ताद अलाउद्दीन खान है। उस्ताद अलाउद्दीन खान के नाम से समारोह भी होता है, उस्ताद अलाउद्दीन खान के नाम से समिति भी बनाई गई है। इनको सरोद सम्राट की उपाधि दी गई थी। काहे की उपाधि दी गई थी? सरोद सम्राट की। किसको? अलाउद्दीन खान को। तो ये हमको समझना है उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक है महत्वपूर्ण संगीतकार जिनका नाम है उस्ताद हाफिज अली खान। क्या नाम है उनका? उस्ताद हाफिज अली खान। उस्ताद हाफिज अली खान भी क्या बजाते हैं? ये भी सरोद वादन से संबंधित व्यक्ति हैं। ये सरोद बहुत अच्छा बजाते हैं, सरोद वादन करते हैं। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और यह माधवराव सिंधिया के राज दरबार में थे। कहाँ पर थे ये? माधवराव सिंधिया के राज दरबार में। बजा क्या रहे हैं? सरोद वादन। किस जगह से रिलेटेड है? ग्वालियर। तो आप देखेंगे दो ही ग्वालियर, तीन चार घराने मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है। ग्वालियर घराना और इंदौर घराना, मैहर घराना, है ना, रायगढ़ घराना जो आपका छत्तीसगढ़ में चला जा चुका है। इस प्रकार ये तीन चार घराने ही मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो वहीं से संबंधित रहेंगे। तो उस्ताद हाफिज अली खान सरोद वादन के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, और इनका जन्म स्थान ग्वालियर रहा है, और ये माधवराव सिंधिया जी के दरबार में थे। इसके बाद जो हमारे अगले संगीतकार हैं उनका नाम है पंडित कृष्णराव शंकर। क्या नाम है इनका? पंडित कृष्णराव शंकर। ये और इनके जो पुत्र हैं दोनों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है। इनका जन्म भी कहाँ हुआ है? ग्वालियर में हुआ है। पंडित कृष्णराव शंकर। टाइटल था इनका संगीत मार्तंड। क्या था इनका टाइटल? संगीत मार्तंड की उपाधि इनको मिली थी। ग्वालियर से संबंधित है। संगीत मार्तंड और शिरोमणि और ताल सम्राट। गायक शिरोमणि, गायक शिरोमणि, ताल सम्राट। कौन से सम्राट? ताल सम्राट। इनके जो शिक्षक का नाम था वह था निसार हुसैन खान। क्या नाम था? निसार हुसैन खान। और ग्वालियर में गंधर्व विद्यालय की स्थापना पंडित कृष्णराव शंकर जी के द्वारा करवाई गई थी। इसके बाद जो हमारे अगले संगीतकार हैं उनका नाम है शंकर राव पंडित। शंकर राव पंडित ग्वालियर घराने से संबंधित थे। फेमस फॉर यमन राग। ये यमन राग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ये भी कहाँ? ग्वालियर। और फेमस काहे के लिए है? यमन राग के लिए फेमस थे। पिता पुत्र का संबंध था दोनों के मध्य। एक है आपके संगीतकार और जो फेमस है, प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। आप अगर एमपीपीएससी के पुराने पेपर देखोगे तो एमपीपीएससी 2021 फॉरेस्ट मेंस में ये क्वेश्चन आया है, राजा भैया पूंछ वाले। राजा भैया पूंछ वाले का संबंध किस जगह से है ना? राजा भैया पूंछ वाले का संबंध कहाँ से था? राजा भैया पूंछ वाले का संबंध था ग्वालियर जगह से। किस जगह से संबंध है इनका? ग्वालियर से संबंध है। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है बाल कृष्ण आनंद राव आपटेकर। ये पूरा नाम भी आ जाता है। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि यह नाम किसका है? राजा भैया पूंछ वाले का है, हाफिज अली खान का है, या किसका है? तो पूरा नाम इनका क्या है? बाल कृष्ण आनंद राव आपटेकर। क्या नाम है? फिर से देखिए, बाल कृष्ण राव आपटेकर। किसका नाम है? राजा भैया पूंछ वाले। ठीक ना? फेमस फॉर ठुमरी एंड ध्रुपद स्पेशलिस्ट। ठुमरी गायन और ध्रुपद गायन में इनको महारत हासिल थी। किनको? राजा भैया पूंछ वाले। कहाँ से संबंधित है? ग्वालियर से। लास्ट ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ से प्रश्न हर व्यक्ति से प्रश्न आ चुका है जितने अभी तक अपन ने पढ़े हैं। इसके बाद उस्ताद अमीर खान, इनसे भी प्रश्न आ चुका है। उस्ताद अमीर खान सही जोड़ी में आए थे। उस्ताद अमीर खान इंदौर घराने से हैं। ये इंदौर घराने के हैं, बहुत फेमस गायक हैं, और यह ख्याल गायन गाते हैं। ख्याल एक राग है, ख्याल गायकी। तो ख्याल गायकी के लिए फेमस कौन है आपके? उस्ताद अमीर खान। याद रखना है आपको। इसके बाद अगले जो फेमस संगीतकार हैं उनका नाम है कुमार गंधर्व। क्या नाम है उनका? कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व आधुनिक संगीतकारों में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। कुमार गंधर्व, इनका जन्म तो कर्नाटक के पास हुआ था। इनका जन्म कर्नाटक के बेलगांव में हुआ है, लेकिन चूंकि इनको बीमारी हो गई थी
और फिर ये देवास में आकर रहने लगे, देवास मध्य प्रदेश के देवास में। वहाँ की जलवायु उनको बहुत अच्छी लगी, तो इन्होंने इसी को अपनी कर्मस्थली बनाया। इसीलिए कुमार गंधर्व मध्य प्रदेश से संबंधित माने जाते हैं। कुमार गंधर्व के नाम से सम्मान भी दिया जाता है, कुमार गंधर्व। इनका वास्तविक नाम था शिवपुत्र। वास्तविक नाम क्या था इनका? शिवपुत्र। इनको टीबी नाम की बीमारी हो गई थी, टीबी, ट्यूबरोकुलोसिस हो गया था, तो उस वजह से ये देवास में शिफ्ट हो गए थे। वर्क प्लेस इनका देवास रहा है। इन्होंने एक किताब का नाम लिखा जिसका नाम है अनूप राग विलास। किताब का नाम क्या था इनकी? अनूप राग विलास। और गांधी राग की भी इन्होंने रचना की। एक जो नया राग बनाया उसका नाम क्या था? गांधी राग, जो बहुत शांत माहौल में सुना जाता है, शांति से गाया जाता है, गांधी राग। तो गांधी राग किसने डेवलप किया? कुमार गंधर्व ने। इनका वास्तविक नाम क्या है? शिवपुत्र है। जन्म स्थान क्या है? बेलगांव, कर्नाटका। बहुत इंपॉर्टेंट है। फोक म्यूजिक को भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया इन्होंने। तो इस प्रकार कुमार गंधर्व के बारे में भी हमको याद करना है। कुमार गंधर्व मध्य प्रदेश के प्रमुख आधुनिक संगीतकारों में से एक रहे हैं, ठीक ना। इसके पश्चात जो अगले प्रमुख हैं वह है महाराजा चक्रधर सिंह। नाट्य सम्राट बोलते हैं इनको, महाराजा चक्रधर सिंह। वैसे तो मध्य प्रदेश के नहीं, अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रमुख हैं ये, लेकिन इनको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इनके नाम से महाराजा चक्रधर फेलोशिप मध्य प्रदेश में दी जाती है। चक्रधर फेलोशिप दी जाती है ना। क्यों? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के थे, रायगढ़ रियासत के थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत सारी हैं, जिनको आप देखेंगे। राग रत्न, मंजूषा, है ना, ये सब इनकी रचनाएं हैं। राग रत्न, मंजूषा, ये इनकी रचनाएं हैं। इनको नर्तक सर्वस्व, नाट्य सर्वस्व या नर्तन सर्वस्व की उपाधि दी गई है। नाट्य सम्राट है महाराजा चक्रधर सिंह, रायगढ़ रियासत छत्तीसगढ़ से संबंधित है। महाराजा चक्रधर फेलोशिप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है। नृत्य और उससे संबंधित जितनी भी विधाएं होंगी उससे रिलेटेड बुक किसने लिखी है? वह महाराजा चक्रधर सिंह द्वारा लिखी गई है। इसके बाद जो और फेमस है उनका नाम है हमारी बेगम असगरी बाई। क्या नाम है इनका? बेगम असगरी बाई। बेगम असगरी बाई ठुमरी और ख्याल गायकी के लिए बहुत फेमस है। पद्मश्री के सम्मान से द्वारा सम्मानित है। हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। सबसे पहले तो याद रखना, बेगम असगरी बाई का संबंध कहाँ से है? गायकी से, है ना। म्यूजिशियन है, सिंगर है, गायक है, तो गायकी से संबंधित है। ख्याल गायन और ठुमरी गायन बहुत अच्छे से करती थी। इनका जन्म स्थान छतरपुर मध्य प्रदेश था। क्या था? छतरपुर मध्य प्रदेश। विवाह इनका टीकमगढ़ में हुआ है। तो बेगम असगरी बाई की हाल ही में 1-2 साल में मृत्यु हुई है। तो भाई हमको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। किसके बारे में? बेगम असगरी बाई के बारे में, ठीक है ना। और जो महत्वपूर्ण सिंगर हैं उनके बारे में देखते हैं। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, इनका जो निकनेम है, बचपन का नाम है, वह था हेमा। क्या नाम था इनका? हेमा। इनका जन्म 1929 में इंदौर में हुआ था। कहाँ पर? इंदौर में। कब? 1929, 1929 में इंदौर में लता मंगेशकर जी, जिनको स्वर कोकिला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर कोकिला। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश 1929 में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हुई थी। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी की मृत्यु हुई थी। पद्म भूषण मिला था इनको 1969 में, जबकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिला था 1989 में। ये सारे पुरस्कार जितने हैं वो सब इनको मिल चुके हैं। पद्म भूषण 1969 में ही मिल चुका था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में मिला है। और भारत रत्न पुरस्कार इनको 2001 में मिल चुका था। किसको? लता मंगेशकर जी को। मध्य प्रदेश की है, मराठी भाषी, हिंदी भाषी, जितने भी भाषी, बहुत सारी भाषाओं में इनके बहुत सारे संगीत हैं, गायन है, सब कुछ किया इन्होंने, गाया है। स्वर कोकिला बोला जाता है इनको। तो ये इनकी रचनाएं हैं और ये मध्य प्रदेश की एक अहम विभूति है। तो ये मध्य प्रदेश के संगीतकार रहे आपके लिए, है ना। इतने ही महत्वपूर्ण संगीतकार हैं। आपको उनकी रचनाएं, उनके जन्म स्थान और उनके मुख्य मुख्य फैक्ट क्या हैं वह याद करने हैं, और यही आपके सिलेबस में आएंगे। तो धन्यवाद, बने रहिए फास्ट IAS अकेडमी के साथ।